हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोल जी के क्लासेस पर। आज अपन राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज और नगर पालिका ये आती है, तो इनका अध्ययन अपन करते हैं। तो राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, किस विद्वान को कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 40 में। भाग 4 अनुच्छेद 40। इनसे रिलेटेड जो भी समितियाँ हैं वो देख लेते हैं। ये समितियाँ अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहली समिति है 2 अक्टूबर 1952 को के एम मुंशी समिति के सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। फिर आता है 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। 16 जनवरी 1957 को। ठीक है, अगला देखते हैं। 1973 को गिरधारी लाल ब्यास समिति का गठन किया गया था, जिसमें ग्राम सेवक का पद सृजित करने की सिफारिश की गई थी। अगला 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जो द्विस्तरीय समिति थी, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला 1985 में जीबी के राव समिति गठित की गई, जो कि SC/ST महिला को आरक्षण देने तथा जिला विकास आयुक्त का पद सृजित कर जिला परिषद का CEO बनाने की सिफारिश की गई थी। आरक्षण की मांग किस में की गई थी? जीबी के राव समिति में, जो कि 1985 को गठित की गई थी। अगला देखते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 को लागू की गई थी, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी की गठित की गई थी, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी। फिर आती है 1988 में। 1988 में PK थंगुन समिति आती है, जो इसने भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त देने की सिफारिश की थी। फिर 1991 में PB नरसिम्हा समिति आती है। इनकी डेट याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इन जो भी संशोधन कर रहे थे, इन संशोधनों पर हस्ताक्षर किए और त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था राजस्थान में कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और भारत में कब लागू हुई थी? 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान में बख्तरी गांव नागौर में। जो राजस्थान में पहला त्रिस्तरीय व्यवस्था से जो चुनाव करवाया गया था, वो कौन से ईस्वी में करवाया गया था? 1960 ईस्वी में करवाया गया था। फिर और पंचायती राज को जो चुनाव फर्स्ट बार हुआ था, वो हुआ था 1954 में। फिर 1960 में उसको त्रिस्तरीय चुनाव से करवाया गया था। ठीक है, अब पंचायती राज और नगर पालिका, इनमें अंतर देखते हैं। इनमें जो भी फैक्ट है वो देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्यों को संवैधानिक मान्यता दी थी, और 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी थी। जो पंचायती राज है वो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243A तक, मतलब 243A से 243O तक इसका प्रावधान है। और नगर पालिकाओं में 243P से लेकर 243ZG तक इसका प्रावधान है। और भाग कौन सा है? 9A। ठीक है, 9A में 243P से 243ZG तक इसके वर्णन है। अब जो पंचायती राज है उसमें कुल टोटल अनुच्छेद कितने हैं? उसमें टोटल अनुच्छेद है 16, और नगर पालिका में 18। पंचायती राज में जो कार्य करने हेतु 11वीं अनुसूची के तहत 19 विषय जोड़े गए थे, और नगर पालिका में 18 विषय जोड़े गए थे 12वीं अनुसूची के तहत। ठीक है, इसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय हैं।
24 अप्रैल 1993 को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था पंचायती राज। ठीक है। और नगर पालिका 1 जून 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हो चुका था। अब इनके प्रमुख अनुच्छेद है वो देख लेते हैं। 243 में ग्राम पंचायत है उसकी परिभाषा दी गई है। 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। 243 बी में ग्राम पंचायत है उसका गठन का प्रावधान किया गया है। 243 सी में इसकी संरचना, चुनाव एक वर्णन किया गया है। 243 डी इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243 ई में कार्यकाल दिया गया है। 243 एफ में योग्यताएं दी गई है। ऐसे ही नगर पालिका में देख लेते हैं। नगर पालिका का जो अनुच्छेद है वो स्टार्ट होता है पी से लेकर जेड जी तक, तो पी से स्टार्ट है 243 पी। 243 पी में नगर पालिका को परिभाषा का उल्लेख किया गया है। 243 क्यू में गठन का उल्लेख किया गया है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। 243 एस में नगर पालिका में जो वार्ड सभा होती है उसका उल्लेख किया गया है। 243 टी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243 यू में कार्यकाल निर्धारित किया गया है। 243 बी में योग्यता निर्धारित की गई है। जी में ग्राम पंचायत के कार्य का उल्लेख किया गया है। 243 डब्ल्यू में नगर पालिका का कार्य का उल्लेख किया गया है। 243 एच में कर लगाना। 243 आई में वित्त आयोग। 243 जे में लेखा परीक्षण का उल्लेख किया गया है। 243 के में निर्वाचन आयोग का दिया गया है। 243 एल में संघ शासित क्षेत्र पर लागू जो प्रावधान है वो है। 243 एम पर कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही नगर पालिकाओं में ये देख सकते हो। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाताओं की संस्था को ग्राम सभा कहते हैं, जिसका उल्लेख 243 ए में किया गया है। और इस ग्राम सभा का जो उल्लेख है वो 243 ए में किया गया है। और ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो सरपंच होता है। इनकी बैठक सरपंच या उप सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। अगर इनकी अनुपस्थिति में दोनों ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति है उसके द्वारा करवाई जाती है। इसकी जो बैठक की गणपूर्ति है, इसका कोरम है वो 1/10 माना जाता है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन राजस्थान में ग्राम सभा को शुभारंभ 1999 में किया गया था। राजस्थान में जो ग्राम सभा है उसका शुभारंभ कब करवाया था? 1999 में किया गया था। अशोक गहलोत ने इसको करवाया था। राजस्थान ग्राम सभा अधिनियम 1999 के तहत सभा की वर्ष में 4 बार बैठक होना आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत तो 2 बार बैठक है। और ग्राम सभा अधिनियम के तहत 4 बार बैठक होना आवश्यक है। एक तो 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर और 15 अगस्त की तिथि के 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक की अवधि के मध्य में करवा सकते हो। ग्राम सभा भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का एक उदाहरण है। अब ये अनुच्छेद दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 बी, जिसमें क्या है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। संवैधानिक मान्यता कौन सी समिति की सिफारिश पे की गई थी? ये की थी लक्ष्मी नारायण और पी.के. थुंगन समिति। ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति, जिसका उल्लेख 243 बी में किया गया है। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद ये रखे गए थे। फिर आता है 243 क्यू। 243 क्यू में जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की नगरीय संस्थाओं को वैधानिक मान्यता
प्रदान की गई थी। ठीक है। 243 क्यू में जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसमें जनसंख्या 5 लाख से अधिक है उसमें तो नगर निगम बनाए जाएंगे। जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के मध्य में होंगी उसमें नगर परिषद बनाई जाएगी। और जिसमें जनसंख्या 1 लाख से कम होगी उसमें नगर पालिका बनाई जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। जब तक के लिए थैंक्स।